नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे एक व्यूवर्स का कहना है कि उनसे टावर क्रेन का झोल कंट्रोल नहीं हो रहा है और उन्होंने कोशिश की है। वो बोलते हैं कि लोड पे हमारा झोल कंट्रोल नहीं होता है। हमने एक टावर क्रेन की वीडियो डाली थी, हो सकता है उन्होंने उस वीडियो को देख के ये कमेंट किया है। तो उनसे हमारी पहले तो रिक्वेस्ट है और एक हमारी तरफ से एक सलाह भी है कि कोई भी चीज़ हो, किसी भी काम में कोई ऐसी जड़ी बूटी कोई ऐसी नहीं है कि हम उसको दे दें और वो एकदम से फ़ायदा कर जाए, सब कुछ एकदम से हो जाए। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर इन द लाइफ, ये एक कहावत है कि अभ्यास आदमी को निपुण बनाता है। धीरे धीरे दोस्तों करते करते सब कुछ हो जाता है। आप थोड़ा सा करने के बाद में इतना परेशान मत हो कि हमसे ये नहीं हो रहा है। आप कोशिश करते रहो, क्योंकि तजुर्बा इसी का नाम होता है, नहीं तो तजुर्बा नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। तो धीरे धीरे काम करते करते ही आदमी को तजुर्बा होता है और वो फिर इतने मेच्योर हो जाते हैं कि आप हाथ से दोस्तों वो पैर से टावर क्रेन चलाने लगते हैं और पैर पे ही उसको नचाते रहते हैं। तो दोस्तों फिर भी हमने कोशिश की है कि हम उनकी थोड़ी समस्या का समाधान करें। हमने जो हमारे बेस्ट ऑपरेटर हमारे पास में हैं रमेश जी, हमने उनसे भी बात की है। उनका क्या कहना है ये भी आपको दिखाएंगे और थोड़ी और कोशिश कर लेते हैं कि हम उसको फिर से बताने की कोशिश करते हैं कि झोल को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों आओ शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये टावर क्रेन है और ये वर्किंग कर रही है। मान लेते हैं, है तो नहीं है तो उसका चित्र, लेकिन मान लेते हैं। तो जैसा हमारा ये कहना है कि अब इसको आप जैसे ही इस पे कोई भी लोड इस पे लटका हुआ है, XYZ कुछ भी लोड इस पे लटका हुआ है और बंधा हुआ है इसमें, तो ये हमें यहाँ पे जैसा झोल इसमें बना हुआ है तो हमें इसे जो आगे पीछे का ट्रॉली का जो झोल है, दो तरह के झोल होते हैं, एक ट्रॉली का और एक बूम का। तो ट्रॉली का हम कैसे एडजस्ट करेंगे, बूम का इस पे हमें दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मेन वही होता है। तो इसको हम ये देखते हैं कि अगर ये हुक यहाँ की बजाय अगर झोल खाता हुआ यहाँ तक पहुंच गया तो हम ट्रॉली को जब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक ये बिल्कुल अपनी लास्ट पोजीशन में यहां तक पहुंच जाएगा। जैसे ही ये यहां तक पहुंच गया उस टाइम तक हम इसको ट्रॉली को आगे करेंगे। तो जैसे ही वहां तक पहुंच गया वापस आने की स्थिति में है तो हम वहां पे उसको हम छेड़ेंगे नहीं, छोड़ देंगे लीवर को। तो उस कंडीशन में झोल ये नहीं बनता है। अगर बन गया तो आपको यही करना होता है कि जैसे ही ये यहां तक पहुंच गया तो हमें ट्रॉली को इसके जस्ट यहां तक, जैसे ही लास्ट में पहुंचा वहीं तक इसको हमें लाके और छोड़ देना होता है। उसके बाद में हम लीवर को नहीं छेड़ेंगे। तो इस तरह से इसका झोल कंट्रोल हो जाता है। ऐसे ही इसको इधर देखते हैं हम, जब ये पीछे की तरफ अगर ये यहां तक पहुंच गया है तो हमें, अगर हम कंटिन्यू चला रहे हैं तो इसको हम उसी टाइम पे आके रोक देंगे जब ये लास्ट तक पहुंच गया है। अगर इसमें झोल बन रहा है और हमने गलत जगह पे रोक दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही ये इधर लास्ट में आ जाए तो हम बाद में ट्रॉली को यहां तक पहुंचा के स्टॉप कर सकते हैं। ऐसे ही सेम कंडीशन हमारी स्विंग में होती है। स्विंग में जब कोई भी लोड हमारा जब लास्ट में पहुंच जाए तो हम थोड़ा उसको स्विंग करके बूम को उसके ऊपर तक पहुंचा के फिर घुमाना उसको बंद कर देते हैं। उससे वो झोल वहीं पे कंट्रोल हो जाता है, चाहे वो लेफ्ट का हो चाहे राइट का हो। इसमें कोई और ऐसी जड़ी बूटी नहीं है कि जिसे दी जाए और वो सब सीख जाए। तो दोस्तों इसका मेन फंडा यही होता है कि जैसे हम उसको लीवर को जब तक चलाते हैं जब तक वो हुक लास्ट पोजीशन पे पहुंचता है झोल लेता हुआ,
तो वहां पे जाके हम लीवर को चलाना बंद कर देते हैं और वो झोल उतना नहीं रहता है, उसमें कंट्रोल हो जाता है। अगर थोड़ा रह भी जाता है, 5-10% अगर रह भी जाता है, तो वो जैसे ही हम दोबारा उसको देखते हैं वो आगे या पीछे जाएगा। तो जैसे ही लास्ट में जहां पे भी पहुंचता है वहीं ट्रॉली को उसके ऊपर तक पहुंचा के हम छोड़ देते हैं और वो कंट्रोल हो जाता है। तो अब इस पे रमेश जी का क्या कहना है, हम वो भी देख लेते हैं। एक्यूरेसी जो हुक होता है, जो जिसमें हम लोड ऊपर की ओर करते हैं ना, हुक आपका जब संतुलन में आ जाए, जैसे ही आप हुक छोड़ दीजिए आपका झोल कभी बन ही नहीं सकता। अगर झोल बन भी जाए तो जितना, जैसे मतलब मान लीजिए हमारा 100 mm या 200 mm अगर हमारा ट्रॉली आगे की ओर जा रहा है तो 200 mm हम ट्रॉली आगे की ओर लेंगे, और 200 mm जब पीछे आ रहा है तो 200 में हम पीछे लेके ले लेंगे ट्रॉली। बिल्कुल हमारा झोल कंट्रोल हो जाएगा। ऑलराइट। तो देखो दोस्तों, हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि झोल कैसे कंट्रोल किया जाता है। मैं जो आपको वीडियो दिखाता हूँ उसमें मैं ये कोशिश यही रहती है कि एक्सपीरियंस वाले ऑपरेटर से ही मैं आपको दिखाऊं कि कैसे क्रेन चलाई जाती है। और मेरे साथ में जो है रमेश जी, ये इनको 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है क्रेन चलाने का। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ वो बिल्कुल करेक्ट हो। तो दोस्तों, ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमसे ये नहीं कंट्रोल हो रहा है, एकदम किसी से नहीं होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस नाम की कोई चीज़ होती है। चलाते चलाते ही आदमी एक्सपीरियंस वाला बनता है, और तजुर्बेकार जिसे हम हिंदी में कह देते हैं। तो देखो दोस्तों, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि देखो इसमें झोल बनाने की कोशिश करिए, इसमें झोल बन गया है। अब हम इसको कंट्रोल करेंगे। जो आगे पीछे वाला झोल है उसको हम अभी ट्रॉली पे थोड़ा नज़र मार लो, जिससे कि हम इसको थोड़ा ऊपर भी कर लेते हैं। यहाँ से भी अभी दोनों चीज़ साथ में नहीं आएगी। तो देखो, जैसे ये आगे पीछे वाला झोल है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जैसे ही ये ट्रॉली लास्ट में जाएगा हुक, तो हमें थोड़ी सी ट्रॉली को बाहर कर देना होता है। अंदर की तरफ जब आएगा तो जैसे ही ये इधर लास्ट में रुका तो ट्रॉली को अंदर ले लो, और जैसे ही बाहर। तो दोस्तों देखो, हम इसमें झोल बना के दोबारा दिखाते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें हमें साथ में दिखाई नहीं दे रही थी। अभी हुक और ट्रॉली हमें साथ में दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम इसमें पहले झोल बना देते हैं। और देखो, इसको जो कंट्रोल करना है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। देखो, ये जैसे ही बाहर गया तो अब कंट्रोल करना, ये बाहर गया तो ट्रॉली को हम बाहर जाके वहीं पे उसके सिर पे एकदम रोक देते हैं, जहाँ पे वो लास्ट में पहुँचता है। तो इससे ये कंट्रोल हो जाता है। अभी अंदर की तरफ भी हम आपको दिखा देते हैं। चल यार, जैसा देखो ये अंदर आ रहा है, तो जैसे ही ये अंदर लास्ट में रुकेगा तो इसे ट्रॉली को ऐसे अंदर खींच के वहाँ पे जहाँ पे लास्ट में आके रुकेगा वहाँ पे हम रोक देते हैं। ये बिल्कुल एकदम कंट्रोल में आ जाता है। अभी हम लेफ्ट राइट वाला आपको दिखाएंगे। देखो, जैसा ही बूम कहीं एकदम से जाके रुक जाती है तो इसमें लेफ्ट राइट वाला झोल क्रिएट हो जाता है। अभी रास्ता क्योंकि ज़्यादा डाउन नहीं है हुक, तो इसलिए ज़्यादा झोल अभी नहीं आसानी से बन पा रहा है। अभी थोड़ा और डाउन करना पड़ेगा, तभी इसमें झोल क्रिएट हो पाएगा ज़्यादा। तो इस तरह से हमने ये स्विंग रोक दी है और ये झोल बन गया है। तो इस तरह से ये जैसे ही लास्ट में जहाँ जाके रुकेगा वहीं पे हमें बूम को रोक देना होता है। देखो, तो इस तरह से ये झोल कंट्रोल हो जाता है इसका भी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है दोस्तों, जैसे जैसे ही आप चलाओगे वैसे वैसे ही आप सीख जाओगे। एकदम से ये नहीं होता है, इसका तजुर्बा धीरे धीरे ही हो पाता है बंदों को। थोड़ा सा बातचीत दोस्तों, किसी भी जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है उसके लिए झोल क्रिएट करना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनसे चाहकर भी वो बनता नहीं है। तो इसलिए यही हमारे सामने भी परेशानी आ रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा झोल बना के दिखाएं, लेकिन एक्यूरेसी हाथों में इतनी आ जाती है कि वो नहीं बन पाता है इतनी आसानी से। देखो, एकदम सही जगह पे जाके रुकती है। तो ये तजुर्बा ही है, जो चाहकर भी गलती नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, वैसे इसका मेथड यही है कि जहाँ पे भी हुक लास्ट में जाके रुकता है वो हमको उधर ही वो स्विंग कर देनी होती है, उससे झोल कंट्रोल हो जाता है।